अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको मरियम बूटी के बारे में बताएंगे। इस जड़ी बूटी का फ़ायदा जानते हैं। हामला ख़वातीन जान लें तो इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगी। आज हम मरियम बूटी के फ़ायदे के बारे में आपको बताते हैं, जो कि अक्सर ख़वातीन हामला होने के दौरान इस्तेमाल करती हैं। मरियम बूटी को मरियम का फूल भी कहा जाता है। मरियम बूटी को अंग्रेज़ी और साइंसी ज़ुबान में अंटार्कटिका कहा जाता है और ये सहरा के बंजर इलाकों में पाया जाता है, जिसमें ईरान, इराक़ और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी शामिल हैं। लेकिन ये सऊदी अरब में मक्का और मदीना में आराम से मिल जाती है और ज़्यादातर लोग इसको वहाँ से मंगवाते या ख़रीदते हैं। मरियम बूटी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन भी पाया जाता है और कई ममालिक में इसका पाउडर शहद और जैतून के तेल के साथ आँखों के दीगर मसाइल के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पाकिस्तान और मलेशिया में अमूमन ख़वातीन इसका इस्तेमाल बच्चे की पैदाइश के दौरान करती हैं ताकि लेबर पेन में कमी लाई जा सके। मरियम बूटी लेबर के दर्द को कम करने के साथ नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ाती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहायत आसान है। जब भी हामला खातून को लेबर पेन स्टार्ट हो तो एक प्याले में पानी लें। अब इसमें मरियम बूटी को भिगो दें। अब इस पानी को आराम आराम से पिएं। कुछ देर बाद ये बूटी बढ़ने लगेगी। जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए इसी प्याले से पानी पीती रहें और पानी ख़त्म होने की सूरत में दोबारा इस प्याले में पानी शामिल करती रहें। बच्चे की पैदाइश के बाद जो पानी बच जाए इसको पौधों में डाल दें और इस बूटी को खुश्क करके दोबारा इस्तेमाल के लिए संभाल कर रख लें। नींद सुकून से नहीं आती और पट्ठे अकड़ गए हैं, कहीं गुर्दे फेल तो नहीं हो गए। जाने गुर्दों से मुतालिक 6 बड़े राज। गुर्दे अगर काम करना बंद कर दें तो इंसान वक्त से पहले मौत को गले लगा बैठता है और अगर इनकी मुकम्मल एहतियात ना की जाए तो ये आपके उठने, बैठने, चलने फिरने, गर्ज ये कि हर मामले को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। इसलिए गुर्दों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए माहिरीन ज़्यादा पानी पीने का मशवरा सभी को देते हैं, मगर इनके अफ़ाल में जिस्मानी कमज़ोरियाँ और नामुनासिब ग़िज़ा की बदौलत पेचीदगियाँ आ ही जाती हैं और फिर एक के बाद एक ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जो कि गुर्दों की ख़राबी को वाज़ह करती हैं। अलामात: नींद: अगर रात को नींद में बेचैनी की आदत मुसलसल मामूल बन गई है, दिन के वक्त भी आराम के लिए लेट जाएं तो बेचैनी और महसूस होने लगती है, तो ये गुर्दों के निज़ाम में बेकायदगी की एक वजह है। इसलिए कि जब गुर्दे ख़राब होने लगते हैं तो वो जिगर और तली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अकड़न: अचानक पट्ठों में अकड़न की शिकायत मामूल बन जाए या दिन में एक मरतबा पट्ठे अकड़ जाएं तो ये भी गुर्दों की कारकर्दगी में कमी आने से होता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। कैल्शियम की सतह में कमी और फास्फोरस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यूँ मसल्स अकड़ जाते हैं। सर दर्द: अगर गुर्दे दुरुस्त काम कर रहे हों तो वो जिस्म में विटामिन डी और खून के सुरख खलियात बढ़ाने वाले हार्मोन EPO बनाने का काम बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन अगर EPO की मिकदार में कमी हो जाए तो ये गुर्दों की गैर फ़ाली की एक आम वजह है, जो जिस्म और दिमाग में अचानक थकावट, सर दर्द और कमज़ोरी का शिकार कर देता है। मुंह की बू: खाने का जायका बदल जाता है क्योंकि जब कचरा खून में जमा होने लगता है तो मुंह में मेटालिक कंपाउंड्स के जैसा जायका रह जाता है। यूँ सांस में बू पैदा होना भी दौराने खून समेत गुर्दे की खराबी की एक अहम वजह बनता है। पेशाब ज़्यादा आना: गुर्दे की खराबी पेशाब की मिकदार को हद से ज़्यादा घटा देती है, यानी इंसान को पेशाब की हाजत तो ज़रूर होती है लेकिन कतरों की सूरत में जलन वाला पेशाब आता है। बाज़ औक़ात खून के कतरे भी खारिज होते हैं। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से राब्ता कर लें।